हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आप लोगों ने टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा और आपको पता भी लग रहा होगा कि मुझे हेल्प क्यों चाहिए। तो अभी तक मैंने जो भी करती थी, मैं बैंकिंग से रिलेटेड ही करती थी। तो जो मैंने अपना लास्ट वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि बैंकिंग के साथ साथ अब मैं थोड़े और एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ूंगी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था एसएससी सीजीएल, और सेकंड जो मैंने कहा था कुछ ऐसे एग्ज़ाम जो मेरे स्टेट के हैं। रीज़न ये था क्योंकि देखो, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, इसमें रीजनिंग भी आता है, मैथ्स भी आता है, ठीक है, इंग्लिश भी आता है। एक जो नया सब्जेक्ट है जीएस, वो है अलग। तो फिर मैंने आप लोगों से जैसे कहा था कि मैं थोड़ा सा, मैं 1-2 घंटा एक्स्ट्रा और निकाल के मतलब मैं कर लूँगी, जैसे तैसे आई विल मैनेज टाइम, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के लिए मैं कर लूँगी। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रही मेरे को अब बैंकिंग नहीं करनी, क्यों, मतलब ये सवाल तो मतलब बिल्कुल ही कहना, मतलब पूछना, अगर कोई मुझे इस तरीके से पूछे कि क्यों, मतलब क्यों कर रहे हो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बैंकिंग की तरफ भी डेडिकेटेड हूँ। जो मेरा पर्टिकुलर टाइम मैं जिस सब्जेक्ट के लिए देती हूँ मैं उतना ही दूंगी, लेकिन जो अब मैं ये कह रही हूँ, जो एक्स्ट्रा टाइम मैं बाकी की फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर देती थी, मैं उस टाइम को मतलब उस टाइम का मैं यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं कह रही हूँ मैं दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहती हूँ। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट और इंक्लूड हो रहे हैं उन एग्जाम्स में, ठीक है। तो चाहती मैं ये हूँ, हेल्प मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए। सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि एसएससी के लिए मुझे प्रिपेयर करना है तो जीएस के लिए मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए, ठीक है। उस ऑथर का नाम भी बता देना, क्योंकि ऐसे तो मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब पर देखा, काफ़ी सारे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो एसएससी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे ये पता है। तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहती हूँ कि, और मुझे ऐसा लगता है आपसे बेस्ट मुझे कोई बता भी नहीं सकता है, क्योंकि जो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा है, जिसने काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम्स दे दिए होंगे, वो वहाँ पर हमेशा एग्जाम देकर आ रहा है, उन क्वेश्चन से फेमिलियर है, किस टाइप का पूछा जाता है, तो उसे ये भी पता होगा कि इस बुक से ऐसा कुछ मतलब पढ़ो तो फ़ायदा है, ठीक है। तो आप पहले मुझे एसएससी के लिए जीएस की बुक बता दो, और दूसरा आप मुझे एसएससी के लिए जो एडवांस जो मैथ्स होती है ना, अरिथमेटिक तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो एडवांस होता है ना, जैसे उसमें ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है आई थिंक, और मेंसुरेशन वगैरह ये सब आता है, तो वो उस लेवल का जो मेंस में आता है, एसएससी के मेंस में, तो उस लेवल का जो है ना मैथ्स, उसके लिए कौन सी बुक लेना सुइटेबल है। मतलब जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो मैं थोड़े बहुत यूट्यूब पे चलो देख भी लूँगी, बट एक जो स्टार्टिंग फेज़ होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है बुक से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब पीडीएफ पे, ऑनलाइन कंटेंट पे हम तभी स्विच करें जब हमारा थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाए, और आई थिंक बुक्स से अच्छा और कुछ नहीं होता। मतलब मुझे इस तरीके से पढ़ना सबसे बेस्ट लगता है, इसी वजह से मैं आपसे बुक्स के लिए पूछ रही हूँ। पीछे काफ़ी शोर आ रहा होगा क्योंकि इवनिंग का टाइम है, मैं बाहर बालकनी में अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, तो इस वजह से आप लोगों को काफ़ी शोर आ रहा होगा। बट एनीवेज मुझे आपसे बुक्स का पूछना था। फर्स्ट आप मुझे बताएंगे जीएस के लिए, और सेकेंड आप मुझे बताओ एडवांस मैथ्स के लिए, ठीक है। और बाकी सब इंग्लिश, रीजनिंग और वो सब तो मुझे पता है क्या आता है। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए थी, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, प्लीज़ जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज़ बता देना गाइस, ठीक है। तो चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो पर। बाय बाय एंड टेक केयर।